बिक्री की इतनी है जी कि हमारे पास इतने ग्राहक है, फिलहाल हम अपने ग्राहकों की पूर्ति तक नहीं कर पा रहे। इतनी हमारी, यदि हम अपने घर में अपने घर के गोबर से ही खाद तैयार करें तो उससे 1/4 खर्च से हम अपने खेत के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे, पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से। आज हम आए हैं ग्राम कुमारहेड़ा, ब्लॉक सरसावा में, और आज हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में। साथ में हमारे असेसर और प्रगतिशील किसान जनपद के हमारे, और बहुत प्रसिद्ध हैं। छोटे से भूमि में कैसे हम विविधीकरण के द्वारा अच्छा आमदनी कमा सकते हैं, किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सत्यपाल सैनी जी, ग्राम रनियाला दयालपुर। और आज इनके माध्यम से आज हम इस विजिट पर आए हैं। और एग्री जंक्शन योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है कृषि स्नातकों के लिए, उसमें चयनित 34 प्रशिक्षणार्थियों में से बच्चे आए हुए हैं। प्रशिक्षण RCT में संचालित है, और प्रशिक्षण के दौरान आज हम जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट से कैसे हम अपना स्वरोजगार जोड़ सकते हैं, किसानों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं कि यूरिया का प्रयोग कम से कम किया जाए और जैविक खादों का प्रयोग करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। और जो भी अन्न हम उत्पादन करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, उनके भी आगे के लिए उनकी जो पोषक तत्व होते हैं, भूमि में उर्वरा शक्ति होती है, उसको बढ़ाए रखने में योगदान देते हैं। बात करेंगे सत्यपाल सैनी जी से। धन्यवाद चौबे जी। आज हमारे या कुमारहेड़ा गांव में जो हम यहाँ पे आए हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट दिखाने के लिए जितने भी हमारे एग्री जंक्शन के जो हमारे ट्रेनी हैं उनको लेकर के आए हैं, क्योंकि कृषि संबंधी ये कार्यक्रम है। और हमारी जो खेती है वो ज़मीन पर होती है, और ज़मीन में अच्छी खेती के लिए उसमें कार्बनिक वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी फसल हमारी हो, किसान उत्पादन अच्छा ले, हमारी खेती में लागत कैसे कम किया जाए, उसका एक ऑप्शन हमारे पास है कंपोस्ट। और उसी कंपोस्ट खाद की पूर्ति के लिए वर्मी कंपोस्ट एक अच्छा विकल्प है। हमारे जितने भी ट्रेनी हैं उनका मानना है कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय भी अपने घर के लिए भी करें और व्यावसायिक तौर पे भी इसको करें, क्या ये सफल होगा, इसकी बिक्री कैसे होगी, इस उत्पादन का उपयोग कैसे किया जाएगा। तो इसी पर्पज से हम लेकर आए हैं ग्राम कुमारहेड़ा में। हमारे राकेश कुमार जी जो एक किसान हैं, वो उनके यहाँ ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगी है। ये यूनिट खुले में लगी है और किसी भी आधुनिक मतलब पद्धति का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया। मात्र और मात्र एक बहुत सरल और सस्ते तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट की यूनिट अगर लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा होगा तभी हम इस यूनिट को लगाएंगे। कम पैसे में हम कैसे एक अच्छी यूनिट को स्थापित कर सकते हैं, और एक अच्छा रोजगार जो हमारी अभी ज़्यादातर किसानों के पास यूजलेस ज़मीन वो बागों के अंदर है, या अन्य जो यूजलेस ज़मीन है पॉपुलर के खेतों में भी इसको बहुत आसानी से उसके साथ किया जा सकता है। और वर्मी कंपोस्ट तैयार करके हम अपनी खेती के साथ साथ दूसरे अपने जो सहयोगी किसान हैं उनको भी बेचकर उनकी खेती में भी सुधार ला सकते हैं। ये भी आज के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा रोजगार है, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो राकेश कुमार जी हैं, उन्होंने जो यूनिट लगाई है, आज पूरे परिवार के लिए ये उनके लिए एक रोजगार का साधन है। और साथ ही साथ 5-6 महिला उनके फार्म पे जो परमानेंट काम करती हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिला है। तो उद्देश्य जो सरकार का है, हम स्वयं कैसे अपने आप में एक रोजगार ऐसा स्थापित करें कि खुद भी रोजगार हो और दूसरों को भी रोजगार दें, ना कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहें। तो उसी का हिस्सा ये आज हमारा वर्मी कंपोस्ट की फार्म पे जो यूनिट पे दिखाने का तात्पर्य यही है। आज हम इन बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे आप कम खर्चे पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। पर में ये करना उचित रहता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे किसान भाई इसको इस तरीके से करें जिस तरीके से आपने किया है, तो क्या इसमें कोई कितनी लागत आएगी, कोई नुकसान तो नहीं है। और आप जो कर रहे हैं, आपने कई लोगों को रोज़गार दिया है, इसकी बिक्री भी ठीक ठाक होती होगी। तो जो भ्रम है
बिक्री के प्रति, इसकी रखरखाव के प्रति आप हमारे जितने भी ट्रेनी हैं इनके बीच से वो भ्रांति दूर करने का प्रयास करेंगे। माननीय राकेश कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप यहाँ मेरे पास में अपनी इस यूनिट पर चल आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ये जो यूनिट लगी है ये इस पर्पज से लगी है कि जो ज़मीन में बार बार रासायनिक खाद के डालने से, बार बार पेस्टिसाइड की दवाइयों के प्रयोग करने से जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, जो बार बार रासायनिक खाद के डालने से जो है ज़मीन की रोग प्रतिरोधक अक्षमता भी खत्म होती जा रही है, कि ताकि वो रोग प्रतिरोधक अक्षमता भी जो खत्म ना हो, ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और ज़मीन के अंदर जो जीवाश्म खत्म हो रहे हैं उस जीवाश्मों की संख्या भी बढ़े। बार बार खादों का प्रयोग करने से क्या है कि ज़मीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और भी घट रही है। नई नई वैरायटी आने के बावजूद भी किसान वो बेनिफिट नहीं ले सकता जो किसान को मिलना चाहिए। किसान चाहे खेत में कुछ भी फसल बोले, गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का कुछ भी बोले, फसल के जमने के साथ साथ में इसमें रोग आ जाता है, सुंडी आ जाती है, कीड़ा आ जाता है और किसान जो है यानी जो उसकी इनकम होनी चाहिए, रिकवरी फसल की निकलनी चाहिए, वो निकलती नहीं। जैसे अच्छी अच्छी वैरायटी आ रही है फसल की, जैसे गन्ने की यदि बात कर ली जाए, यदि 100 क्विंटल का बीघा गन्ना निकलना चाहिए तो बार बार कई बार रोग आने की वजह से क्या है कि 50, 60, 55 क्विंटल, 70 क्विंटल तक प्रति बीघा गन्ना निकलता है। और बार बार जैसे रोग खेत में आता है, रोग के आने से क्या है कि किसान फिर पेस्टिसाइड दवाई का इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड दवाई का इस्तेमाल करता है तो खर्च बढ़ जाता है किसान का। बार बार खाद का प्रयोग करते हैं, खाद खर्च बढ़ जाता है किसान का, खर्च बढ़ गया और किसान की आय घट गई, इनकम घट गई। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम जो है इस ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, जैविक खाद का प्रयोग करें तो किसान की आय बढ़ेगी। वास्तव में किसान की आय 2 गुनी नहीं कई गुनी हो जाएगी। किसान अपने खेत में, अपने खेत के लिए, अपने लिए वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करे। हर किसान के पास में अपने पशु होते हैं, उन पशुओं के गोबर से जो है अपने ही खेत में वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकता है। इसमें एक साधारण सा तरीका है, कोई बड़ा कोई खर्च नहीं है, मोटा खर्च नहीं है, आसानी से कर सकता है। इसमें नीचे पन्ना डालना पड़ता है, पन्ने के ऊपर गोबर डालना पड़ता है। गोबर डाला जाता है, यदि 30 फुट लंबा बेड है तो 15 क्विंटल गोबर डलता है, 60 फुट लंबा बेड है तो 30 क्विंटल गोबर लग जाता है। जितना हम गोबर डालते हैं उसका 40% कंपोस्ट खाद तैयार होता है और 40% खाद तैयार होता है। यदि हम लागत की बात देखें, किसान जितना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड दवाई का प्रयोग करता है एक वर्ष में अपनी ज़मीन में, यदि एक बार हमने ये खाद तैयार कर लिया, केचुए द्वारा तैयार खाद अपने खेत में बना लिया, तो दोबारा ना तो हमें केचुआ मोल लेने की, खरीदने की ज़रूरत है और ना ही दोबारा हमें रासायनिक खाद खरीदने की ज़रूरत है। और यदि हम इसके साथ में जो है लिक्विड प्रोडक्ट भी जो है जैविक प्रोडक्ट लिक्विड इसमें साथ में लगाकर इसका प्रयोग करें खेत में, ठीक है जी, तो हमें रासायनिक खाद के साथ साथ जो है जो पेस्टिसाइड दवाई है उसकी भी खेत में लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम केवल और केवल एक वर्ष इस खाद का प्रयोग कर लें तो दूसरे वर्ष हमारे खेत में रोग नहीं आने की, जैसे फसल की बुआई के साथ साथ रोग आ जाते हैं, गारंटी से अगले वर्ष रोग नहीं आएगा। तो आपने कौन सी प्रजाति, इसमें जो किसान भाई हैं हमारे, वो कौन सी प्रजाति केंचुआ की है जो मतलब इसको पालतू बनाया जा सकता है, अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है? फिलहाल हमारे पास में ये ऑस्ट्रेलियन है जी। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन को बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रजाति शायद वो एसिना फेटिडा के नाम हाँ से जी, वही होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने खुले में किया है, आमतौर पर वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इसको छप्पर या टीन शेड होना चाहिए, होना भी चाहिए क्योंकि बरसात में ये भी भागता है, इसको भी सुरक्षा चाहिए। जी जी। लेकिन उसके लिए किसान भाइयों को कुछ पैसे की जरूरत, यदि इस प्रकार से करें तो उसमें खर्च बढ़ जाता है। यानी किसान क्या है कि देखो खर्च, किसान के खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना बच नहीं पाता। तो इसलिए यदि किसान जो है शुरुआत में इस प्रकार से कच्चे बेड बना के, बिना ईंटों के, केवल पन्ना डाल के, उसके ऊपर गोबर डाल के, उसके ऊपर फिर केचुआ डाल के समय समय पे पानी डालता रहे, ये एक साधारण तरीका है, कम खर्च का है और इसमें बड़े आराम से बहुत अच्छी तरीके से खाद तैयार हो जाता है। यानी किसान भाई अगर अपने घर के लिए भी इसका उत्पादन करें तो बहुत कम लागत पर, ना के बराबर की लागत पर तैयार हो सकता है। दोबारा रासायनिक खाद खरीदने की जरूरत किसान को नहीं पड़ेगी। हमारे किसान भाई जैसे ट्रेनिंग में इनको इसकी जानकारी दी गई है, ये एक व्यवसायिक तौर पे भी इसको करना चाहें, एक व्यवसाय का रूप इसको देना चाहें जैसे आपने दिया है जी, तो क्या इसकी
जो मतलब बिक्री है, कुछ इन लोगों के मन में ये शंका है कि अगर हम बड़े स्तर पर करें तो शायद हमारा बिक नहीं पाएगा। तो क्या अभी कुछ लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं, कुछ खरीदने लगे हैं, जैसे आप बेच रहे हैं मार्केट में? बिक्री की इतनी है जी कि हमारे पास इतने ग्राहक है, फिलहाल हम अपने ग्राहकों की पूर्ति तक नहीं कर पा रहे। तो इतनी हमारी क्या हम आपसे उम्मीद मांग करें है कि हमारे जितने भी ट्रेनी हैं अगर ये इस व्यवसाय में आए, आप लोगों से जुड़ें, आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जी। और यदि ये भाई चाहें कि यानी इन्हें अपने खेत में तैयार कर लिया अपने खेत के लिए और एक्स्ट्रा बिक्री के लिए, तो जो एक्स्ट्रा बिक्री का होगा उसको भी हम खरीद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप लोगों ने हमें समय दिया। हमारे जो ट्रेनी हैं उनको ऐसे भी हैं जो 3 रुपए किलो बेच रहे हैं, उर्दी छान रहे हैं, वो मंडली मिला रहे हैं, और उन्होंने इस चीज़ों को बहुत अच्छा बदनाम कर रखा है। इसमें आप कहीं भी किसी भी गार्डन में देख सकते हैं। प्रयास यह है कि एक चुटकी इस व्यवसाय में महिलाएं भी काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि हाथों में दस्ताने लगाकर कैसे इस काम को कर रही हैं। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि महिलाओं का कार्य नहीं है, पुरुष ही करते हैं, लेकिन गांव की महिलाएं जो समूह से भी जुड़ी हुई हैं और इस काम को बेहद ही अच्छे तरीके से कर रही हैं और इस व्यवसाय में सहयोग कर रही हैं। अगर गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी इससे जुड़ें और काम को करें तो अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और बेहद अच्छा, कम लागत में अच्छा व्यवसाय है। 2 व्यवसाय से चालू हो सकते हैं, एक वर्मी कंपोस्ट का, दूसरा है केंचुआ पालन का। केंचुए भी बिकते हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। तो गाँव के लोग जुड़ें और इस व्यवसाय को शुरू करें।